जय श्री कृष्ण। पितृ आगमन होने वाला है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम श्राद्ध पक्ष में उपाय करेंगे। पितरों का आशीर्वाद हमें मिले उसके लिए हम पूरे मन से, पूरे भाव से और पूरी लगन से अपने पितरों को इस श्राद्ध पक्ष में अपने अनुसार पूजन, पाठ, दान, पुण्य द्वारा हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे पितृ हमसे खुश हैं या नहीं, या हमारे पितृ कहीं हमसे रुष्ट तो नहीं? ये बात बहुत लोगों को सताती है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पितृ उनके साथ हैं या उनके कामों में अवरोध डाल रहे हैं। इस बार आप पहले ये जान लीजिए कि क्या आपके पितृ आपसे खुश हैं या नहीं। इसे जानने का बहुत सरल सा उपाय है। मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी साथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको पता नहीं चल पा रहा कि पितृ दोष है नहीं है, या पितृ हमारे साथ है या नहीं है, तो आप ये छोटा सा उपाय जरूर कर लेंगे। श्राद्ध पक्ष के पहले दिन आप एक लोटे के अंदर थोड़ा सा कपूर डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे और इस लोटे को आप काली उड़द की दाल की ढेरी के ऊपर रख देंगे। उसके बाद आप एक धूप बत्ती जलाएंगे और उसके बाद आप अपने पितरों से आग्रह करेंगे कि आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमसे प्रसन्न हैं या नहीं। तत्पश्चात आप इसके ऊपर एक नारियल, जटा वाला, पानी वाला नारियल लाल धागे से बांधकर आप रख देंगे। संध्या से पूर्व यानी कि सूरज ढलने से पहले पहले आप ये नारियल ले जाकर किसी पेड़ के नीचे छोड़ देंगे और जल भी वहीं चढ़ा देंगे और जल के अंदर जितनी सामग्रियां हैं वो आप वहीं पर छोड़ आएंगे। घर आएंगे, अपने पितरों के लिए एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा में आप प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद आप अपने घर के अंदर 2 मटके रखेंगे और इन 2 मटकों के अंदर नियमित रूप से 15 दिन आप जो है पानी भरकर रखेंगे। ये बात अलग है कि इस पानी को आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको 2 मटके पास पास में रख देने हैं और रोज संध्या के वक्त आपको इन दोनों के बीच सरसों के तेल का एक दीपक जला देना है। अगले दिन दोनों मटकों के पानी को आप एक साथ में करके पेड़ पौधों में डलवा देंगे। रोजाना ये 15 दिन तक आपको कार्य करना है। जो स्त्रियां बीच में पीरियड से हो जाती हैं वो अपने घर में अपने बच्चों से ये कार्य या अपने हस्बैंड से ये कार्य करवा सकती हैं। जब आप ये कार्य चालू करेंगे, आरंभ करेंगे, तो आप अपने पितरों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप हमें बताएं कि आप हमसे खुश हैं या नहीं हैं। तो आपको संकेत क्या मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि आपके पितृ आपसे खुश हैं या नहीं हैं? आपके घर के अंदर एक शांति सी बन जाएगी। आपके घर में आपको खुद को रहने में बहुत सुकून सा महसूस होगा। आपके घर में कोई खुशी की खबर जरूर चली आएगी। आपको सपनों में अगर अपने पितरों के दर्शन हो जाते हैं, आपको अपने सपनों के अंदर अगर अपने घर के मृत व्यक्ति दिखाई देने लग जाते हैं, आपको किसी देवी देवता के दर्शन हो जाते हैं, आपके घर पर आकर कौवा अगर कुछ काव काव करके खा के चला जाता है, तो ये सारे के सारे संकेत बताते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। कुछ और भी संकेत हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। अगर आपको गाय की पीठ पर बैठा हुआ कौवा दिख जाए इन 15 दिनों में, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। अगर आपको घर से बाहर निकलते ही किसी ऐसे इंसान के दर्शन हो जाए जो धार्मिक है, यानी कि साधु संत, कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति
अगर उनके आपको दर्शन हो जाए तो आप ये मान के चलिए आपके घर में आपके पितरों का आशीर्वाद है, आपके पितर आपके साथ चलते हैं। अचानक से आपके घर में कोई अनजान बूढ़ा व्यक्ति आकर कुछ खाने के लिए मांगने लगे, या आपको राह चलते कोई वृद्ध व्यक्ति अपने हाथों से आशीर्वाद दे जाए, तो ये मान के चलिए कि आपके पितर किसी ना किसी रूप में आपके साथ हैं। आपके घर में कोई अच्छी खबर आ जाए, आपके घर में कोई रुका हुआ कार्य अचानक से बनने के संकेत मिल जाए, तो ये मान के चलिए कि आपके पितर आपसे खुश हैं। आपके घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के सपने में भी अगर आपके घर के पितर दर्शन देने आ जाएं, तो ये मान के चलिए आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। इसके विपरीत अगर आपके घर में कलह होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और आपके घर में बेवजह के वाद अपवाद होने लगते हैं, या कोई ना कोई चीज आपके घर में खराब होने लगती है, आपको हमेशा अपने मन में बुरे विचार आते हैं, आपका मन बहुत अजीब से तरीके से भारी होने लगता है, आपके घर में भारीपन बढ़ने लगता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर के पितर आपसे नाराज हैं। एक चीज और बताती हूँ, अगर आपको डरावने सपने आते हैं, आपको भूत प्रेत दिखाई देते हैं, या आपको कोई भी ऐसी चीज दिखाई देती है जो आपको डरा देती है, तो ये मान के चलिए आपके घर के पितर आपसे नाराज हैं। आपको खून दिखाई दे जाए, या आपको कोई भी व्यक्ति कटा हुआ या कोई जानवर कटा हुआ दिखाई दे जाए, तो आपके घर के पितर आपसे नाराज हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी संकेत मिलता है, तो आपको अमावस्या के दिन अपने घर के पितरों के नाम से पूजन कराना चाहिए और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते